हर किसी के दिमाग में ये सवाल घर पहुंच रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर आज आ सकता है बड़ा फैसला। जयललिता के फैसले के खिलाफ केंद्र ने दायर की है याचिका। असहिष्णुता के बाद महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी। लोकसभा में चर्चा आज। दाल की बढ़ती कीमत पर 59 मंत्रियों ने पूछे सवाल। गुजरात निकाय चुनाव के वोटों की गिनती आज। पटेल आंदोलन की वजह से बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस को वापसी की उम्मीद। दिल्ली के जन लोकपाल बिल को मिला सुझावों के साथ अन्ना का समर्थन। केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया धन्यवाद। प्रशांत भूषण ने दी बहस की चुनौती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस कुछ क्षण रह गए हैं, ये लकी अक्षर सिर्फ आपका होगा। तो जो भी कुछ काम आप कर रहे हैं जल्दी जल्दी आके बैठ जाइए टीवी सेट के पास। अब ब्रेक के दौरान इधर उधर चले गए थे, वापस आ जाइए क्योंकि लकी अक्षर बस कुछ ही क्षण में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मूल नक्षत्र में चंद्रमा का फल क्या होता है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जो होता है आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, आइए जानते हैं। जी हाँ, मूल नक्षत्र जिसका नाम ही मूल है, जिसके आधार पर सब हुआ है, समझ लीजिए इसका स्वामी केतु होता है और मूल नक्षत्र धनु राशि के आसपास में। अब यह क्या फल आपके जीवन में देने वाला, यह भी जाने आप। प्रथम चरण में अगर मूल के जातक जन्म लेता है, मूल नक्षत्र का पहला चरण है, तो पिता के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव और परिवर्तन देगा। कुछ जगहों पर पुस्तकों में आप नकारात्मक भी पा सकते हैं, लेकिन मेरे शोध में ऐसा मिला नहीं है। तो यह सकारात्मक बदलाव देता। जैसे मान लीजिए पिता प्रमोट होकर के कहीं दूर ट्रांसफर हो गया, परिवार से दूर गए, तो वह आप अशुभ मानेंगे कि शुभ? हम तो शुभ मानेंगे, आप भी पहुंच जाइए वहां पर। तो इस तरह से ये शुभ होता है। द्वितीय चरण में मां के लिए थोड़ा सा अशुभ हो सकता है। मूल नक्षत्र का द्वितीय चरण मां के लिए अशुभ हो सकता है। पहला चरण देखिए, दूसरा आ गया आपके सामने। तृतीय चरण, अगर तृतीय चरण में जन्म हुआ तो संपत्ति की हानि संभव है। इसमें अक्सर हमने देखा है कि कुछ चीजें चोरी हो जाती हैं, बस उसके बाद यह क्रम टूट जाता है। चतुर्थ चरण में शांति कराने के बाद बहुत उत्तम फल देने वाला हो जाता है। शांति की विधि क्या है, किस तरह से शांति कराई जाए, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली थोड़ी सी कठिन होती है शांति कराना, इसलिए हमने उसको संशोधित करके बहुत शॉर्ट में कर दिया है, लेकिन असर 100%। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण होता है, इनमें आपस में कितना जो ड्यूरेशन होती है, एक समय का अंतर कितना होता है। हाँ। बस कुछ ही देर में ये जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जी हाँ, लकी अक्षर, चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा, आज का अब से लेके 24 घंटे तक का आपका साथ निभाने वाला आपका खास प्यारा सा दोस्त लकी अक्षर मेष, दाक्षर और वृषभ के लिए जाक्षर, जहां से निराला बना रहा आपको। मिथुन राशि के लिए खुशियों से लाल करेगा ला और कर के लिए गम से दूर करेगा गा। आपके समक्ष सिंह राशि, हर चीज शुभता देने वाला साक्षर और कन्या के लिए तकलीफ से बचाने वाला ताक्षर आपके समक्ष है। तुला राशि, चहकने में मजबूर करेगा चाक्षर, तूफान से टकराने की क्षमता वृश्चिक वालों को टा दे रहा है, आपके समक्ष है। धनु राशि, धनु के लिए वाक्षर और मकर के लिए मां, कुंभ राशि के लिए आपके सामने आया, ये देखिए पाक्षर और मीन के लिए अलबेला बनाया है आक्षर छोटा।
ये अक्षर आपके अपने हैं, अपनी राशि के अनुसार है। इसको 24 घंटे के लिए अपने पास रखिए, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। ये जो अक्षर होते हैं इसको भी हम नक्षत्रों के हिसाब से ही कलेक्ट करते हैं, आप तक जो कनेक्ट होकर पहुंच चुके हैं, और तभी वो इतना जबरदस्त असर भी दिखाते हैं। बिल्कुल जी, बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं किचन पिटारा भी, और ये किचन पिटारा इतना खास होगा कि इसके अंदर जो क्रोध बहुत ज्यादा आपके अंदर आता है, जो हमेशा आपका नुकसान करता है, वो नहीं करेगा। यकीन मानिए इतनी खास जानकारी होगी, आपके किचन से निकाल कर देनी है हमें। आपको पता भी नहीं था कि एक छोटी सी चीज, एक अच्छी सी चीज जो कि किचन में ही रहती है, वो आपके इतने फायदेमंद हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अगले उपाय के बारे में, यानी कि जो आपका रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में चंद्रमा का फल क्या होता है, ये वो जानते हैं। रेवती नक्षत्र जिसका स्वामी बुध, जो कि मीन राशि के आसपास है, तो यह 90% तो नक्षत्रों में बुध का ही खेल रहा है, क्योंकि बुध ही राजकुमार ग्रह, तो बचपन में ज्यादा कष्ट देने वाला होता है नक्षत्र। वो बचपन आपका बीत जाता है तो आप मैच्योरिटी को पाते हैं, तो उसके बाद इसका कष्ट का असर ज्यादा होता नहीं है। तो रेवती के प्रथम चरण में अगर चंद्रमा है तो राज सम्मान दिलाता है, अर्थात पहला चरण बेहद शुभ हो गया, फर्स्ट फेज। द्वितीय चरण मंत्री पद। अब बताइए, आप जितने मंत्रियों का देखेंगे रेवती द्वितीय चरण के आसपास में उनका जन्म हुआ होगा। तृतीय चरण में आर्थिक संपत्ति संपदा की वृद्धि करता है, अर्थात धन मिलता है, धन का सुख। और चतुर्थ चरण में शारीरिक क्षति, जिसमें घुटने के नीचे के भाग में पेन और कुछ कट आदि का निशान रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में मिलता है। यह हमारा शोध है। पांव में तकलीफ, स्वयं को कष्ट, और इसमें घुटने के नीचे का भाग, क्योंकि मीन राशि जो होती है तलवे की राशि है, और मीन राशि का ही ये अंतिम चरण है। ऐसे में बस आपका तलवा, आपकी एड़ी, आपकी कुहनी, यहां पर आपको चोट लग सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ औरंगाबाद से, अर्जुन, उनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग अर्जुन। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे भैया। हाँ जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है जी 2 फरवरी 1974। सेकेंड जी। समय रात में 12:55। जी। जन्म स्थान अकोट, महाराष्ट्र। जी बोले आप, प्रश्न बोले। हाँ जी, मेरा प्रश्न यह है कि भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी होगी और कर्ज कब तक उतरेगा? आर्थिक समृद्धि के लिए देखिए, आपकी चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अष्टम भाव में आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा यहाँ दूषित अवस्था में, इसकी नीच दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो आर्थिक तंगी भैया आपको हमेशा कुछ न कुछ झेलना ही पड़ेगा। महादशानाथ बृहस्पति है, तो बृहस्पति में भी आपको धनहीनता का शिकार होना पड़ता है। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और हल्दी कुछ पैसे के साथ पीले कपड़े में बांधकर किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। यह उपाय आप कुछ बृहस्पति लगातार कर दीजिए, धीरे धीरे आपको असर दिखेगा। मांसाहार से अपने आप को बचा के रखें, बड़ों का सम्मान करें, जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अभुक्त मूल क्या होते हैं। जो अभुक्त मूल होते हैं इनका प्रभाव क्या होता है। लेकिन ये जो मूल का नाम आप सुन रहे हैं बहुत ही आपके लिए नया होगा, लेकिन ये अभुक्त मूल है क्या, आइए चार्जे से जानते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जिसका स्वामी बुध है, अंतिम एक घड़ी लगभग 24 मिनट के आसपास का समय, और मूल की प्रथम एक घड़ी 24 मिनट, ज्येष्ठा का अंतिम और मूल नक्षत्र का प्रथम, यह अति हानिकारक है। मतलब अभुक्त, जिसको भोगना ही भोगना है, इससे बचा नहीं जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार पिता को बच्चे से 8 वर्ष तक दूर रहना चाहिए, अगर इन दोनों स्थितियों में बच्चे का जन्म हुआ हो। यदि यह संभव ना हो तो 6 माह अलग रहना ही चाहिए। वैसे तो 6 मूल के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक उनकी दोबारा शांति न कराई जाए, 27 दिन के बाद वो पुनः वो नक्षत्र पड़ते हैं, और उसके बाद ही पिता को इसका बच्चे का मुख देखना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। प्रकारांतर से हमने सही नहीं पाया है। तो 6 माह और 8 वर्ष कम से कम ये शास्त्र कहते हैं अभुक्त मूल। यदि संभव, अगर शांति नहीं करना है, शांति नहीं हो पाना है, तो दूरी जरूर बनाइएगा। यह संभव हो पाएगा तब बच्चा आपका सुखी रहेगा। बस 2 के बारे में बताया, ज्येष्ठा और मूल, ज्येष्ठा का अंतिम और मूल का प्रथम।
अभुक्त मूल सिर्फ पिता के लिए ही हानिकारक है, बाकी किसी भी रूप में हानिकारक नहीं होता। तो बाकी सारे वहम मन से निकाल दीजिएगा, शांति के लिए हम आपको उपाय बताने ही वाले हैं। लेकिन आचार्य जी साथ साथ ये भी बताइए कि जो ये चरण आपने बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनकी अवधि क्या रहती है? अगर कोई जन्म ले रहा है, क्या कुछ महीने हैं, कुछ क्षण है या साल हैं, क्या अवधि होती है इनकी? बिल्कुल, देखिए 56 घंटे में चंद्रमा एक राशि में परिवर्तन हो जाता, करीब 2.25 दिन। इसमें से 9 चरण अर्थात 2 नक्षत्र के पूरे 4-4 चरण और 1 नक्षत्र का पहला चरण, इतना संचरण करता है। तो लगभग मान करके चलें कि एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश का समय 30 मिनट के आसपास का रहेगा, इससे अधिक नहीं रहेगा। तो बस इतने में ही चरण बदल जाता है। अब आप इससे परेशान होकर के ऑपरेशन वगैरह के लिए न सोच डालिएगा, बस प्रकृति को जो करना है प्रकृति को करने दीजिएगा। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसकी शांति के लिए उपाय जरूर कर सकते हैं। और हमारा मकसद तो सिर्फ आपको जानकारी देना है, सटीक जानकारी शोध के साथ। चलिए, किरण है हमारे साथ, बिलासपुर से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका किरण जी। हेलो जी किरण जी। मैं बोल रही किरण रायदादा बिलासपुर से। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। किसके बारे में जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका जन्म 5 जनवरी 1966 है, दिन में 3:20 छत्तीसगढ़ बिलासपुर। उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि इसका 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो क्या कारण है, क्या ग्रह दशा खराब है, तो उसके लिए क्या उपाय है बताइए, आप ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल किरण जी। चलिए, दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं 3 बार। 5 जनवरी 1966, पौष शुक्ल त्रयोदशी, रोहिणी नक्षत्र है इनका और बुधवार का जन्म है। चंद्र राहु इनके लग्न में है माता जी। तो सबसे पहले तो चंद्रमा और राहु दोनों ग्रहों की विधिवत शांति करवाइएगा, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवा करके, जो शास्त्रोक्त है, तंत्रोक्त नहीं शास्त्रोक्त, उससे ये शांति संभव हो पाएगी। कष्टदायक स्थिति है और कुछ अर्थों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो मेरे शोध में सत्य पाया गया है, आयु संकट है इनके लिए। तो चंद्र और राहु दोनों ग्रहों की शांति गौदान करवाने से ग्रह कट जाते हैं, आयु की वृद्धि होती है। आशीर्वाद लेते रहें, दान करते रहें, जरूर लाभ दिखेगा। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। जितने भी हमारे दर्शक हैं जो कि नौकरी की तलाश में हैं और हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस क्षेत्र का चुनाव करें, क्या ना करें, तो हम लेकर आए हैं उनकी हर दुविधाओं का समाधान अपने इस कार्यक्रम में, जो कि हम दोपहर 2 बजे बताएंगे युवाओं के लिए कि नौकरी लगे ना लगे। और अगर वो आप उनके पेरेंट्स हैं, उनकी बहन है, उनकी पत्नी है, तो अगर आप भी चाहती हैं उनको समाधान देना, तो आप भी जरूर जुड़िएगा आज दोपहर के 2 बजे के कार्यक्रम के साथ। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। क्या हाल है भाईजान? सब खैरियत से है? मेडिसिन आ रही है भाईजान। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जैसा कि बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे किचन पिटारे के बारे में। बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो अब उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं गणमूल नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है आपका या आपके आसपास किसी भी आपके अपने का, तो एक खास उपाय जो उसके प्रभाव को कम कर सकता है। क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं। चलिए, संशोधित उपाय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कुछ इसमें हमने लिया है जो शास्त्रोक्त है और कुछ हमने उसका संशोधन करके इतना इजी कर दिया जिसको आप अपने घर बैठे स्वतः कर सकते हैं, अपने बच्चे की शांति के लिए, अपने अपनों की शांति के लिए। बेहद प्यारा सा उपाय, नोट कर लीजिएगा। 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां लेनी है। कुछ शुभ वृक्षों के नाम हम बताते हैं, जैसे नीम है, बरगद है, पीपल है, आक है, मदार है जिसको आक कहते हैं, अशोक है। इन 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां ले लीजिएगा। पान का पत्ता है। 7 अलग अलग चौराहों की मिट्टी ले आइएगा और हर पत्ते पर मिट्टी को आप रख दीजिए, एक एक चुटकी, सब मिक्स करके एक एक चुटकी रख दीजिएगा। इसके बाद सूप, जो पूर्वांचल में सूप कहते हैं, छज्जा कहते हैं कुछ जगहों पर, उस पर आप सभी पत्तों को रख दीजिए, एक एक करके सब बिछा दीजिए ऐसे, क्योंकि वो बड़ा होता है। सामने रख करके भगवान भोलेनाथ के शिव मंत्रों का आप जाप करें। अगर महामृत्युंजय मंत्र याद है तो सर्वोत्तम है, नहीं याद है तो आप गायत्री ये ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद जो मूल में पैदा हुआ उसको अपने सामने आसन पे बैठाइए और उसके सर पर सूप को रख करके हल्के से झाड़ते हुए, कच्चे दूध का छिड़काव करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। मिट्टी पत्तों से छन करके उस छज्जे से सूप छे उसके सर पर गिरे जब आप दूध छिड़केंगे, कच्चा दूध छिड़केंगे। इसके बाद सूप सहित 108 बार सर से वार लीजिए। काउंट करिएगा, हाथ में दर्द हो तो थोड़ी देर के लिए सूप रख दीजिएगा, लेकिन 108 बार करना है। इसके बाद सूप सहित सामग्री को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर, निर्जन स्थान पर रख दीजिएगा। बस एक बार करिए। उसी नक्षत्र में करिएगा ये उपाय जिस नक्षत्र में, जिस मूल में बच्चे ने जन्म लिया हो, बड़े ने जन्म लिया हो। एक ही बार करने से अगले घंटों से आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। कुछ न कुछ तत्काल पॉजिटिविटी उसके अंदर फील होने लग जाएगी। और चलिए, वक्त हो चला है आज के किचन पिटारे को जानने का। आज क्या है कि इस किचन पिटारे में, आइए जान लेते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। और ये किचन पिटारा आज आपके लिए लेकर आया है क्रोध से मुक्ति का एक खास समाधान। जी हाँ, क्रोध से अगर लगातार आपका खुद का अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस पर कैसे काबू पाएंगे, आइए जानते हैं। षट रिपु, 6 शत्रुओं में से एक गुस्सा, क्रोध, एंगर, यह कभी किसी का हितैषी हो ही नहीं सकता, यहां तक कि स्वतः का भी हितैषी नहीं होता। वैज्ञानिकता के साथ अगर देखा जाए तो इसमें आपके ब्लड बॉयल होने लगते हैं, उबलने लगते हैं, खौलने लगता है खून आपका, जो कि रक्तचाप को आपके बढ़ा सकता है। क्रोध से बचने का नुस्खा इसके अंदर क्या है आज? नींबू, लेमन कहते हैं जिसको इंग्लिश में, और नींबू से हम आपके गुस्से पर एक ठंडी फुहार डालें। कैसे? पहले नींबू के विषय में जानें। विटामिन सी से भरपूर होता है, साइट्रिक अम्ल का प्रमुख स्रोत नींबू ही है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये महाशुभ माना जाता है। वैसे यूरिक एसिड वगैरह वालों को नींबू से परहेज भी डॉक्टर बताते हैं। ग्रहों से देखा जाए तो इसमें बुध, चंद्रमा और खास तौर पर कुछ पीलापन लेकर के होता है तो बृहस्पति का भी अंश आता है। नींबू के 3 टुकड़े लेने हैं, उस पर एक लौंग रख देना है। अब ये उपाय नोट कर लीजिएगा, सामने रख करके पीपल के पत्ते पर रख लीजिएगा और गायत्री मंत्र का 3 माला 324 बार जाप आपको कर लेना है। इसके बाद पत्ते को सर से वार लेना है और ले जाकर के पीपल के नीचे रख देना है।
काम पूरा हो गया। यह 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो गुस्से से एकदम से आपको मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। और चलिए बिल्कुल वक्त हो चला है आपके राशिफल को जानने का, तो जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल। नई गाड़ी खरीदने के लिए अगर मेष वालों ने विचार किया था तो आज दिन अच्छा है। बुध दिन शुद्ध होता है, आप आज खरीद सकते हैं। विवादों से बचें। लाल रंग की शुभता है और 67% का भाग साथ दे रहा है। वृषभ राशि, नया वस्त्र ध्यान से खरीदें, गुप्त शत्रुओं से बचें। पीला रंग शुभ होगा और 49% का भाग्य आपके साथ रहेगा। अगली राशि मिथुन, छोटे बच्चों को मिठाई दें, सेहत पर ध्यान दें। हरा रंग शुभ होगा और 71% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। कर्क राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, अनुबंध न करिएगा किसी के साथ। गुलाबी रंग की शुभता 79% का भाग्य साथ देगा। सिंह राशि, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी से झूठ ना बोले। सफेद रंग की शुभता है, 75% का भाग्य। और कन्या, अकारण किसी से आज उलझ सकते हैं लेकिन उलझना नहीं है। वस्त्रों का दान करें, पीला रंग शुभ होगा। 69% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। भाईजान सब खैरियत से है? मेडिसिन आ रही है भाईजान। क्या होगा राजीव के हत्यारों का? क्या जीवन भर काटेंगे जेल? क्या छूट जाएंगे राजीव के हत्यारे? देखिए सुबह 10 बजे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको बता देते हैं बाकी बचे राशिफल के बारे में, यानी कि तुला से लेकर मीन तक का राशिफल। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए बता देते हैं। सोच समझकर ही आज कार्य अपना करिएगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। काला रंग शुभ होगा और 81% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक राशि, शुभ संदेश की प्राप्ति आज हो रही है आपको, जल्दीबाजी से बचें। नीला रंग शुभ, 88% का भाग्य आपके सानिध्य में है। धनुराशि, परिवार पर खास ध्यान दीजिएगा, खर्च बढ़ेगा आज। पीला रंग शुभ होगा, 53% का भाग्य साथ देगा। मकर, कार्यों में सफलता के संयोग आज बन रहे हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखें। नीला रंग शुभ रहेगा, 61% का भाग्य आपके सानिध्य में है। कुंभ राशि, घर में समय बिताएं, मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। नीला रंग शुभ रहेगा और 71% का भाग्य आपके साथ रहेगा। अंतिम राशि मीन, मीठा भोजन दान करना है, अधिक खर्च से बचें। नारंगी रंग की शुभता और 75% का भाग्य सानिध्य में। चलिए कॉलर से बात करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ मंजू जुड़ी है। मंजू जी, स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप बड़े कुछ लोग हैं जो कि असहज रहते होंगे बात करने में, अगर इस मंच में आप नहीं खुलकर अपना सवाल रख पा रहे हैं तो आप हमें मेल करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब से हम आपकी मेल भी अपने कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं। रूपा से बात कर लेते हैं। रूपा जी, स्वागत है आपका।
रूपा जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो टीवी सेट की वॉल्यूम सबसे पहले ऑफ कर लीजिए। जी ऑफ करती हूँ। मेरा नाम रोमा सिंह है जी। मेरा बर्थ ऑफ डेट है 11 नवंबर 1994 जी। और मेरा बर्थ टाइम है 6:10 सुबह के। स्थान और बर्थ प्लेस है डेहरी ऑनसन, रोहतास, बिहार। जी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा मेरा फ्यूचर, किस क्षेत्र में जाए पढ़ाई के तो मेरा अच्छा रहेगा। जी 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 रोमा जी, देखिए आपका तुला लग्न है और आपकी कुंभ राशि है। कुंडली आपकी ठीक है, लेकिन लग्न में ही आपके सूर्य राहु का ग्रहण योग और सूर्य का नीचस्थ रहना शुभ नहीं है। अपने चरित्र, अपने स्वभाव पर रोमा ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि का मंगल भी आपका बेहद शुभ है। दोनों जन्मांक के अनुसार, मंगल और सूर्य के अनुसार स्थितियां ठीक नहीं है। MBA वैसे कर ले आप तो ठीक रहेगा, लेकिन निजी जीवन पर भी ध्यान देना होगा, जो बहुत प्रभावित लग रहा है। और जाने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक की हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं मेल के बारे में कि आप हमें मेल कीजिएगा, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप हमें मेल करेंगे तो अपनी तीनों चीजें, बहुत जरूरी है कि आप वो तीनों चीजें जरूर मेंशन करें, यानी कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस, हाँ नाम जरूर लिखिएगा और हो सके तो उसमें 2 फोन नंबर जरूर डालिएगा और फिर अपनी समस्याएं हमें मेल कीजिएगा कल 8 AM @liveindia.tv पर। फिलहाल हम आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप स्टूडियो में आए और गणमूल नक्षत्रों से जुड़ी इतनी खास जानकारी आपने दी। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल हम अभी तो ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक, जिसमें हम आपकी संतान की सुरक्षा को लेकर उन्हें तंत्र बाधा से कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर एक खास जानकारी देंगे। फिलहाल देखिए झलक, अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।
अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया।